हमने त्रिकोणमिति के लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना? मिक्सअप क्वेश्चन थे उसमें। त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं उनसे हमने प्रश्न किए थे। आज हम कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, समझते हैं इनके पीछे का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो भी हम समझ सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना? देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है क्या कि साइन 35 अंश का मान कितना होगा। फिर साइन जो 35 है वो इनमें से किसके बराबर हो जाएगा। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने जो त्रिकोणमिति में टेबल पढ़ा है ना, टेबल में हम क्या पढ़ते हैं, 0 का मान पढ़ते हैं, 30 का मान पढ़ते हैं, 45 पढ़ते हैं, 60 पढ़ते हैं और 90 पढ़ते हैं, उसके बाद उसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इनके बीच का मान डायरेक्ट कैलकुलेट हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। और डायरेक्ट आपको पूरा का पूरा नंबर के फॉर्म में मान यहाँ पूछा नहीं है। क्या पूछा है आपको, इनमें से किसके बराबर हो जाएगा, वो लगभग किसके बराबर, ठीक है ना। तो इसे कैसे निकालेंगे, इसे निकालेंगे हम अपने चतुर्थांश वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। चतुर्थांश वाले कॉन्सेप्ट से, चतुर्थांश वाला कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट कैसा रहता है आपका, देखते हैं। ये ये 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है ना। ये वाला आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये क्या होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट। 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक। अब वैल्यूज कैसी होती है, तो ये आपका 0 डिग्री होगा। अब यहाँ पे देखिए 90 अंश का कोण बन रहा है, ये आपका 90 डिग्री हो गया। यहाँ आएंगे, यहाँ देखिए इस तरीके से ये आपका क्या बन रहा है, 180 अंश बन रहा है। यहाँ वाला हो जाता है आपका 270, 90 और आगे बढ़ा देंगे, ठीक। और ये वाला कितना चला जाएगा, 360। या तो 0 कहेंगे या तो उसको 360 अंश कहेंगे। 360 यानी कि ये पूरा चक्कर वो लगा चुका है। 360 अंश तक हम ले सकते हैं एक चक्कर लगाने के लिए, इससे ज्यादा भी कैलकुलेट करते हैं लेकिन हम 360 के बेसिस पे करते हैं इसको, ठीक है। अभी हमारा काम क्या है, हमको मेनली जो देखना है वो यहाँ से यहाँ देखना है, कहाँ से लेकर के, 0 से लेकर के 90 तक, इसी के बीच के हमको पूरे के पूरे रेंज देखना है ना। अब यहाँ देखिए, अगर इसके बीच में मैं कोई भी इस तरीके से समकोण बनाने की कोशिश करूं तो ये आपका हो जाएगा थीटा, हो जाएगा, है ना। हमको जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ये है। इनको इन्हीं कोऑर्डिनेट्स में बताना है कि किसकी वैल्यू कहाँ पे नेगेटिव रहती है, कहाँ पे पॉजिटिव रहती है। अब ये थीटा है, अब ये थीटा की वैल्यू देखिए कैसी है, 90 से कम है, 90 से कम है ना। सबसे पहले देखें, 0 को देखें तो 0 से ऊपर है, 0 से ऊपर है यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस थीटा लिख सकते हैं। 0 से ऊपर ही जा रहा है, ये 0 है, 0 से ऊपर जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 0 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं। अगर इसको 90 के फॉर्म में देखें, 90 के फॉर्म में देखें, तो 90 के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, 90 से ये नीचे आ रहा, यानी पीछे जा रहा, ठीक है ना। ये 0 है, 10 20 ऐसे करते करते हुए 90 क्या हो, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा के फॉर्म, ठीक है। अब ये जो 90 माइनस थीटा है, इसके कुछ रूल्स हैं। वो क्या रूल है, जब हम ये डिग्री चेंज करते हैं ना, है ना, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि आपका जो 90 होता है और 270 होता है, 90 और 270 होता है, इसमें हमको चेंज मिलता है। किसमें चेंज होगा, ये साइन में चेंज, साइन यानी प्लस माइनस, इसमें है ना, साइन में चेंज मिलेगा, ठीक है। और जो बचा क्या हमारा, या तो बोल सकते हैं 0 या तो कह सकते हैं इसको 360, और एक और क्या बचा है 180, ठीक है। तो इसमें हमको क्या मिलता है, नो चेंज, यानी यहाँ जो भी हम वैल्यूज लेंगे, कैसे लेंगे अभी बता रही हूँ मैं, इसको हम क्या करेंगे, नो चेंज, यहाँ पे आकर के कोई भी चेंजेस हमको नहीं करना, ठीक है। हमको ध्यान रखना है किसके लिए, 90 के लिए चेंज हो जाता है साइन, 90 जब भी दिखेगा हमको साइन को चेंज करना है। किस तरीके से चेंज करेंगे आगे देखते हैं, है ना। अब इस चेंज को आप याद कैसे रख सकते हैं, तो देखिए 90 कहाँ है, ऊपर है, ऊपर है ना।
अब ऊपर से वो या तो इधर फॉल हो जाएगा, गिरेगा, या तो पीछे साइड गिरेगा, फॉल करेगा, है ना? दोनों साइड वो गिर सकता है, और जब गिरेगा तो उसमें क्या आते जाएंगे, चेंजेस आते जाएंगे। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। अब ये जो चेंज वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्यों लाया गया है, ये कोऑर्डिनेट के कारण हमारे, है ना? अब कोऑर्डिनेट में हमको जो हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, उन अनुपातों को रखना है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इसको रखना है छयों को। ठीक है। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहता है, इसमें सभी के सभी जो रहते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं। सभी के सभी कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, ऑल पॉजिटिव रहता है। यानी कि इसमें रहेगा आपका साइन, कॉस, टेन, ये रहेगा। इसके अलावा कॉट, सेक और कोसेक, सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। अब इस वाले में क्या आएगा, इस वाले में क्या आएगा, उस वाले में आता है साइन। अब इसको याद कैसे रखें, है ना, इस क्रम को याद कैसे रखें, चलिए पहले देख लेते हैं कौन कौन सा आएगा। इसमें क्या आ जाएगा, साइन, और इसका जो व्युत्क्रम होता है कोसेक, वो दोनों, साइन और कोसेक। ठीक है। नीचे वाले में क्या आ जाएगा, आपका टेन, और टेन का जो अपोजिट होता है, इनवर्स होता है, वो होता है आपका कॉट, तो टेन और कॉट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, और कॉस के साथ में क्या आ जाएगा, सेक। ठीक है ना, सिर्फ यही क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे टर्म नेगेटिव हो जाएंगे। यानी अगर यहाँ पर हम कॉस देखेंगे तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव आएगी, कॉस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये सारे के सारे कहाँ हैं आपके, 90 माइनस थीटा में, और 90 माइनस थीटा में सबकी वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ये हमको अच्छे से याद है ना। अब इस टेक्निक को आप कैसे याद रख सकते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करते हैं, ऑल, ठीक, फिर सेकंड में आते हैं तो साइन, है ना। अब थर्ड में आते हैं तो 10 से स्टार्ट हो रहा है, और 10 का अपोजिट रहेगा, और लास्ट में क्या है, सी। ठीक है, तो इसको हम एएसटीसी रूल से याद कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट में याद रखने का ये रूल है, कोऑर्डिनेट में कौन से जो मान होंगे त्रिकोणमिति के कैसे होंगे, एएसटीसी रूल से हम इसको याद रख सकते हैं। एएसटीसी ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उसके अलावा कोई भी टर्म रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ए से हो गया ऑल, सभी के सभी, एस से आपका साइन और उसका अपोजिट, टी से आपका टेन और उसका अपोजिट कॉट, सी से कॉस और उसका अपोजिट सेक। ठीक है ना। अब ये आपको समझ में आ गया। ठीक है। अब ये चेंज हो जाता है ना। जो चेंज की हम बात कर रहे हैं, साइन समझ में आ गया आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव कब रहेगा। अब देखते हैं चेंज की बात। तो हमने कहा कि 90 डिग्री पर आकर के वैल्यूज चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है, कौन किस में बदलेगा, तो जो साइन रहता है ना, जो आपका साइन रहता है वो चेंज हो जाता है कॉस में। यहीं पे कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, है ना। साइन का जो व्युत्क्रम होता है, अपोजिट होता है, इनवर्स होता है, वो कोसेक होता है। ठीक है ना। लेकिन जब ये चेंज की बात हम करते हैं, चेंज जब आ जाता है, तब हम क्या करते हैं कि चेंज किस में होगा, इंटरचेंज किस में होगा, तो वो किस में हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से टेन की बात करें तो टेन चेंज हो जाता है किसमें, अपने ही में चेंज होता है वो कॉट में। चेंज टेन जो है वो किसमें चेंज हो जाता है, अपने ही विक्रम कॉट में चेंज हो जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, समझा है ना। अब इनका जो इनवर्स है उसको देखिए, तो साइन का इनवर्स है कोसेक, और कॉस का इनवर्स है सेक, ये है, ये दोनों आपस में चेंज हो जाए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगर मैं लिखना चाहूं साइन, समझिएगा ध्यान से, है ना, अगर मैं लिखना चाहूं क्या, साइन 90 माइनस थीटा, आपको माइनस के लिए ही ज्यादातर देखना, क्या लिख रही हूँ मैं, साइन माइनस थीटा। अब हमने क्या बोला, साइन किस में बदल जाता है, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। ठीक है ना, कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब इसके सामने में साइन कौन सा, सिग्निक मतलब कि जो चिन्ह है वो कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा आपके कहाँ आ जाता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाता है,
अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी कि जो साइन 90 माइनस थीटा का मान है वो भी क्या आएगा, आपको पॉजिटिव कॉस थीटा मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखना चाहें सेक को देखना चाहें, सेक 90 माइनस थीटा देगा तो वो क्या देगा, सेक 90 माइनस थीटा आपको क्या मिल जाएगा, सेक का चेंज किस में हो जाता है, वो कोसेक में, कोसेक थीटा 90 माइनस थीटा है, यानी कि वो कहाँ गया, आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो पॉजिटिव ही था। ठीक है ना। अब यहाँ से एक चीज हमको ध्यान देने वाली बात है क्या, कि जो साइन है वो कॉस और कॉस है वो एक दूसरे के पूरक है, पूरक है यानी कि इन दोनों के मान को, इन दोनों थीटाओं के मान को अगर जोड़ दिया जाएगा तो हमको 90 मिलता है, मिलता है। वहीं पर सेक और कॉसेक को भी क्या कहते हैं, हम पूरक कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, है ना। उसी तरीके से टेन और कॉर्ड भी क्या कहलाएंगे, आपके पूरक कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होंगे एक दूसरे के। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चीज। देखते हैं क्वेश्चन, अब आसानी से आप बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या दिया है आपको, साइन 35 दिया है, साइन 35 दिया है, ठीक है ना। अब 35 के फॉर्म में दिया है, यानी उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 35 दिया है, इस 35 को हम क्या बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं 90 माइनस 55। हमको ढूंढना है कि उसका पूरा फोड़ क्या बनेगा, 35 का पूरा क्या बनेगा, 35 का पूरा बनेगा 55, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो वो 90 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अब साइन की वजह से क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस हो जाएगा, और ये जो है अब ये थीटा बन गया है तो ये 55 हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा। तो साइन 35 का मान कितना आया है, कॉस 55, समझ में आ गया, है ना। साइन 35 का मान कितना दिया है, कॉस 55। वैसे देखिए कॉस 35 का मान क्या हो जाएगा, साइन 55। ठीक है, टेन के केस में बात करें तो टेन किस में चेंज हो जाता है, कॉट में, तो कॉट 35 का कॉम्प्लीमेंट्री 55, तो कॉट 55। ठीक है, और ये वाला फिर इसमें आ जाएगा, है ना। ये आपको समझाने के लिए था, बहुत इजी प्रश्न है, आराम से अब कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा आ जाएगा, ए का 1, ये फर्स्ट वाला ही आ जाएगा, 1 2 3 और 4। ठीक, 1 2 3 और 4 यही चीजें आपको मिल जाएगी, है ना। अब ये नीचे एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप आराम से बना लेंगे, है ना, बन जाएगा आपसे, ये आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ। सेम क्वेश्चन है, आपको बस देखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री अंक कहाँ पर दिख रहा है। हम आते हैं अगले प्रश्न में, चलिए ये प्रश्न दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, चलो साइन 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, अब भी हमने देखा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा कहीं पर दिख रहा है क्या, सेकंड में दिख रहा है, दिख रहा है। इन दोनों को अभी छोड़ते हैं, इसमें आते हैं तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, थर्ड वाला कहाँ पे रहता है आपका, 1 2 3 और 4 ये रहता है। रूल क्या है इसका, ASTC, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में आपका क्या दिया है, टी, टी यानी कि 10, 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या आ जाएगा, 10 और कॉट आ जाएगा। ठीक है ना, अब अगर इसी से हमारा मैच आ जाता है तो उसी को ले लेंगे। ठीक है ना, कहाँ है आपका ए का सेकंड, ए का सेकंड किस में दिया है, एक तो यहाँ दिया है ए का सेकंड, एक यहाँ दिया है, ठीक है, ये दो जगह दिया है। अब देखते हैं जो डी दिया है उसमें थर्ड, डी में थर्ड, डी में थर्ड, डी में थर्ड, दोनों ऑप्शन में है। अब आते हैं इस पे, अगर फंस गए हैं तो, ठीक है ना, नहीं फंसे रहते तो आराम से हम यहाँ से निकाल सकते थे। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको देखिए, ये क्या आपका सर्व समीकरण है, सर्व समीकरण हमने पढ़ा था ना, सर्व समीकरण हमने क्या पढ़ा था, 1 प्लस 10, 1 प्लस 10 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, पढ़ा था हमने। 10 को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सी में आ जाएगा 4। सी में आपका 4 है यहाँ, है ना, ऑप्शन नंबर ए। अब बी में आ रहा है 5/3। बी में आ रहा है क्या 5/3, 60 की वैल्यू, है ना। तो हमने कुछ क्वेश्चंस में शायद किया था कि जो पाई का मान है रेडियन में, पाई को हम किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं, और डिग्री में इसका मान हो जाता है 180। डिग्री में इसका मान कितना हो जाता है 180 हो जाता है, ठीक है ना। तो हम 1 डिग्री अगर निकालें, 1 डिग्री निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/180 हो जाएगा। 5/180 रेडियन हो जाएगा ना। अब यहीं पे 60 लेना है तो 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, ये 5/180 एंड 60, ठीक है। ये 0 0, ये 1 और ये 3 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 5/3 आ जाएगी, इस तरीके से, है ना। डायरेक्ट अगर बनता है डायरेक्ट बना दीजिए, नहीं बनता है तो आप हल जरूर कीजिए। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, आसानी से समझ में आ जाती, बहुत बेसिक चीजें हैं, हमने पढ़ा हुआ है स्कूल में, 10वीं तक तो सबने मैथ्स पढ़ा है ना। और अगर आप वर्ग 2 दे रहे हैं यानी कि आपने ग्रेजुएशन भी मैथ्स से किया हो, ठीक है ना, तो मैथ्स से पाला तो आपका रहा भी होगा, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है, ऑप्शन है, वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसी तरीके से हम एक और प्रश्न देखते हैं। तो जो आपको इजी लगता है सबसे पहले उसे अटेम्प्ट किया कीजिए। इजी क्या दिख रहा है आपको, 1045 का मान, 1045 आपको मैंने सिखाया था, है ना, जो हैंड ट्रिक होती है उससे भी, और डायरेक्ट आपको मान याद हो जाएगा। 1045 का मान कितना होता है 1 होता है। अब भी हमने रेडियन वाला देखा, ठीक है ना। पाई का मान कितना होता है 180 अंश होता है, पाई का मान कितना होगा 180 अंश होगा ना। अब अगर इस पाई को मुझे लाना है 90, कितना डिग्री लाना है 90, मैं इनवर्स बता रही हूँ। आप एक तरीका वो सीख गए हैं, यहाँ पे दूसरा तरीका सीखिए कि डायरेक्ट और कैसे निकाल सकते हैं। 180 को बनाना है मुझे 90, तो 180 को क्या करूं मैं 2 से भाग कर दूं, 90 आ जाएगा। 180 मतलब पाई, तो ये हो जाएगा पाई/2, ठीक है ना। 90 का मान क्या हो जाएगा पाई/2 रेडियन हो जाएगा। आगे है cos 90 माइनस थीटा। कॉस चेंज होता है किसमें, साइन में, तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा बन जाएगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो साइन और कोसेक रहता है सेकेंड क्वाड्रेंट पे। ये होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये ए एस टी सी जी होता है, ए एस टी सी। एस का मतलब क्या होता है साइन, और उसका अपोजिट कोसेक, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैच हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा मैच इस पे फिट बैठता है, कौन सा वाला बैठेगा, कौन सा वाला बैठ रहा है। 10 a का मान 2 है ना, 2 में जाएगा, ए चला जाएगा 2 में, तो ए टू दो जगह हो गया, ठीक। बी का मान चला जाएगा 1 में, तो B1 ये वाला, है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सी का मान है 3 और डी का मान है 4, ठीक। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ पर हमने 4 चीजें सीख ली है, 4 को मिला करके, 4 टॉपिक्स को मिलाकर वहां पे हमको प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब और प्रश्न देखते हैं हम, क्या दिया हमको, यदि x का मान दिया हुआ है a cos थीटा माइनस b sin थीटा, a cos थीटा माइनस b sin थीटा, और y का मान दिया है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इसमें से नीचे वाले में से क्या सही होगा। इसका अधिकतम मान और न्यूनतम मान निकालने का रहता है ना। उससे भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं, अगर आपका उसको उसका नॉलेज नहीं है आपको, तो आप क्या करेंगे, चुपचाप यहाँ पर जो दिया है ऑप्शन, ऑप्शन में उठा करके लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको एक एक जो टर्म दिया वो माइनस में दिया है, ये माइनस में दिया है, और ये वाला किसमें दिया है प्लस में दिया ना, एक वाला माइनस में दिया, एक वाला प्लस में दिया। चलिए हम क्या करें, एक्स स्क्वायर निकालते हैं पहले, क्योंकि सबका सब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इसी टर्म में है। सबसे पहले इसको चेक कर ले, एक्स प्लस वाई को ये आएगा कि नहीं, है ना, इसको हम यहीं से बनाएंगे, ठीक है, ऑप्शन को देख करके बनाएंगे। एक्स प्लस वाई को चेक कर लेते हैं कि क्या आएगा, ठीक। एक्स प्लस वाई करेंगे, तो
एक्स प्लस वाई करेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट जुड़ गया तो राइट राइट को जो भी जोड़ दो, कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा प्लस वाई का मान क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। हो जाएगा। सॉल्व करें इसको, ए कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है। ए को कॉमन निकाल दे इन दोनों में से तो हमको क्या मिलेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मिलेगा। और बी को अगर कॉमन निकाल दे तो हमको क्या मिलेगा, बी को कॉमन निकालने से, बी को कॉमन निकालने से मिलेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये है हमारा एक्स प्लस वाई का मान, ठीक। आगे देखिए, दूसरे वाले में देखते हैं। ए प्लस बी के फॉर्म में आया तो है, ए प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है ना, पहले और चेक करते हैं। अब निकालते हैं एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और वाई स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, पहले एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट कर लेते हैं फिर जोड़ देंगे, है ना। फिर जोड़ देंगे उसको, तो देखिए इसको अगर करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बनता है आपका, ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। अब हल करें इसको, और माइनस के लिए माइनस हो जाएगा बीच में, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये किसका मान आ गया आपका, एक्स स्क्वायर का मान आ गया। इसी तरीके से वाई स्क्वायर का मान निकालते हैं। ये दिया हुआ है आपको ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दिया हुआ है, इसका स्क्वायर निकालें तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहाँ पे ही देखिए आप, क्या हमको जो वैल्यूज दी है वो साइन और कॉस वाली नहीं दी है, यानी साइन और कॉस को हमको हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हटाएंगे कैसे उसको, तो ए दोनों को प्लस करके देखते हैं और दोनों को माइनस करके देखते हैं। देखिए हमारे पास ये वाला टर्म दिया हुआ है 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab साइन थीटा कॉस, जो कि दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, एक माइनस है एक प्लस है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। हमारा जो मान है वो सिर्फ साइन और कॉस के फॉर्म में आ जाएगा, कंबाइंड फॉर्म का हट जाएगा, हट जाएगा ना। तो क्या करने से जाएगा, ये दोनों को जोड़ देने से। तो हम क्या करें, दोनों को जोड़ देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। ये वाला तो इस वाले से कैंसिल हो गया, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस नीचे में क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है क्या इतना, है ना। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर मान निकालें, यहाँ से ए कॉमन निकाल लेंगे ए स्क्वायर को, तो ये क्या बच जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण से इसका मान कितना होता है, 1 हो जाएगा। प्लस बी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सर्व समीकरण में ये भी क्या होता है, 1 होता है, यानी इसका पूरा का मान क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या आ गया आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन बार बार करेंगे आपको वैल्यू ऐसी याद हो जाएगा, ठीक है ना। रिपीट कीजिएगा, ऐसी टाइप के और क्वेश्चंस देखिएगा, है ना, अधिकतम मान और न्यूनतम मान वाले, है ना। प्रैक्टिस में रहेगा तो इतना समय नहीं लगेगा जितना अभी लग रहा है, ठीक है। क्या आया आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, तो ये वाला प्रश्न तो हमने कर लिया था, ठीक है ना। ये वाला प्रश्न आप खुद से करेंगे क्योंकि ये इसी क्वेश्चन के जैसा है, आराम से इसको बना सकते हैं, इसको बनाइएगा आप, ठीक। कुछ नहीं करना है इसमें, आप क्या करेंगे, परिमेयकरण, इसमें परिमेयकरण,
है ना, परिमीकरण का सूत्र लगाएंगे, इसको साइन और कॉस में बदल दीजिएगा, आराम से बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप करें। हम आते हैं एक और क्वेश्चन पे, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो क्या दिया हुआ है, हमको दिया है कथन और कारण के रूप में कि यदि tan अल्फा इज इक्वल टू n tan बीटा, sin अल्फा इज इक्वल टू m sin बीटा हो, तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ये पूरा होगा n स्क्वायर m स्क्वायर माइनस वन m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस वन होगा। ठीक है, कारण दिया हुआ है त्रिकोणमितीय सर्वसमी का, इसको तो देख सकते हैं बाद में, है ना। पहले हम ऊपर वाले को देखते हैं, पहले हमको कथन को चेक करना पड़ेगा कि वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो इतने बड़े को सॉल्व करने में तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम अल्फा और बीटा की कुछ वैल्यूज मान लेते हैं। जब हम अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू कुछ मान लेंगे तो आसानी से बन जाएगा ये। देखिए यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हुआ है, tan अल्फा से हुआ है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि वो ही 1 हो जाए, है ना, छोटा वैल्यू मिले हमको। तो हम अल्फा की वैल्यू को मान लेते हैं 45 और बीटा की वैल्यू को मान लेते हैं 30, ऐसा कुछ मान लेते हैं, अपने मन से मान के आप रख सकते हैं। हाँ, उसके बाद कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने अल्फा की वैल्यू 45 ही क्यों ली, ताकि यहाँ पर जो अल्फा है 10 की वजह से 1 आ जाए हमको, सोल्यूशन इजी हो जाएगा। अब बीटा की वैल्यू मैंने 45 क्यों नहीं ली, क्योंकि अल्फा और बीटा जरूरी नहीं हो कि सेम है ना, इसलिए हमको अलग अलग लेना पड़ेगा। आप 60 भी लेकर के इसको बना सकते हैं। चलिए देखें, अगर तो हमको दिया है 10, मान रख देते हैं 45 इज इक्वल टू n 10 30 हो जाएगा। यहाँ से मान निकालिए, ये हो जाएगा आपका 1, ये n इंटू 10 जो 30 होता है उसकी वैल्यू होती है 1/√3 होती है, तो n की वैल्यू मिल जाएगी √3। ठीक, ये n की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला साइन के फॉर्म में दिया है ना, n और m की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। साइन के फॉर्म में दिया है तो क्या हो जाएगा, ये साइन 45 इज इक्वल टू m साइन 30, है ना। अब इसकी वैल्यू साइन 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/√2 होती है, और m इंटू साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी 1/2 होती है ना। ये 2 इधर ले आइए, 2 को ले आएंगे तो 2/√2 के फॉर्म में आ जाएगा हमारा m। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, √2/√2 से इसको भाग कर देते हैं, है ना, नीचे वाला 2 बन जाएगा और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी m की वैल्यू आ गई आपकी √2। n आया है √3, m आया है √2। ठीक, ये आ गया। अब इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में अब इसी वैल्यू को रख करके देखते हैं m और n की वैल्यू को, है ना। यहाँ पर दिया है आपका कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमने रखी थी 45, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1/2। ठीक, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, है ना। राइट हैंड साइड में क्या दिया है आपका एन स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस 1, ये हुआ। अपॉन में क्या दिया हुआ है, हमको एम स्क्वायर दिया यानी कि √2 का स्क्वायर दिया है, उसके बाद √3 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये दिया है, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। ये हो जाएगा 3 2 माइनस 1, नीचे आ जाएगा आपका 2 3 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर बच जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 4, 3/4। ये आया है 1/2, ये आया है 3/4, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, नहीं है ना? यानी जो कथन है वही गलत हो गया हमारा, तो कारण को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कारण को भी देख लेते हैं हम लोग। चेक तो करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में दिया रहता है कि दोनों गलत है क्या। क्या दिया है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 होता है सर्वसमीका का प्रयोग करके सीधे कॉस स्क्वायर अल्फा का मान निकाला जा सकता है। क्या निकाला जा सकता है, कॉस स्क्वायर अल्फा का मान साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 रख करके, कॉस साइन स्क्वायर के बीटा की जगह पे हम इसको
अल्फा के तौर पर भी बना करके देख सकते हैं। और अल्फा के जैसे बनाने पर ही इसका जो मान है वो कैसा आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ठीक। और जब हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना, कहीं ना कहीं ये जरूरत हमको पड़ेगी, और उसकी मदद से ही हम कॉस स्क्वायर अल्फा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कारण हमारा बिल्कुल सही है, कथन हमारा गलत हो गया है। जब कारण सही है, कथन गलत है, तो कौन सा वाला आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कथन ए असत्य है लेकिन कारण जो है वो सत्य है ना, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है त्रिकोणमिति के, कुछ और क्वेश्चन साथ ही साथ प्रैक्टिस करते जाइए। जो जो टॉपिक यहाँ पे आपको बताया जा रहा है उसको आप और अच्छे से पढ़िए, है ना। मैं यहाँ पे कुछ चीजें बता रही हूँ, थ्योरी क्लासेस में सारी चीजें बताई जाती है ना। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा। टेस्ट का पीडीएफ भी प्रोवाइड रहता है, जितनी भी टेस्ट की डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोर्स का डिटेल भी मिल जाएगा, ऐप का डिटेल भी मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले एमसीक्यू के साथ।